नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, 2000 शब्दों का सीरीज हम प्रारंभ किए थे। इसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे देवता के विभिन्न पर्यायवाची शब्द, एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक लॉजिक के माध्यम से। देखिए, देवता को गिरवाण भी कहा जाता है जी। क्या? गिरवाण। गिरवाण देवता के पर्यायवाची शब्द है। अब गिरवाण का अर्थ देवता कैसे पड़ा? दोस्तों, गिर प्लस वाण शब्द से बना है ये आपका गिर प्लस वाण शब्द से बना है। गिर का अर्थ होता है वाणी। क्या होता है जी? वाणी अर्थात भाषा। और वाण का अर्थ होता है धारण करना। तो देवता कुछ स्पेशल भाषा को धारण करते हैं। अब लोग कहते हैं ऐसा कथित है भाई, लिखित रूप में नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, कथित कहते हैं कि भगवान भगवान जो देवता होते हैं वो संस्कृत भाषा धारण करते थे, इसलिए उसे गिरवाण कहा जाता है। तो कथित तौर पर, ओरिजिनली का कोई पता नहीं है, राइट? तो गिरवाण। त्रिदश, एक त्रिदश भी बोला जाता है। त्रिदश, देवता को त्रिदश बोला जाता है क्योंकि दोस्तों त्रिदश का अर्थ होता है देवताओं का एक समूह, एक ग्रुप। जिसे वैदिक काल में दोस्तों देवताओं का समूह देखने को मिलता है, ग्रुप। तो इसलिए इसको त्रिदश या त्रिदिवेश भी बोला जाता है। तो त्रिदश मतलब देवता होता है, या त्रिदिवेश का मतलब भी देवता होता है। अब लोग कहते हैं कि भाई देवता अमर है, तो अमर बोलेंगे, देवता मरता नहीं, ऐसे कहते हैं लोग कथित तौर पर। तो अमर भी कहा जाता है। क्या? अमर। तो देवता को अमर भी कहते हैं, अजर कहते हैं। अजर का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखना, अजर जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। तो देवता ऐसे कहते हैं कथित तौर पर कि वो बूढ़ा नहीं होता है देवता, है ना? तो अजर भी कहेंगे। तो अमर अजर देवता है। निर्जर भी इसी के परिप्रेक्ष्य में, निर्जर। अमर्त्य, मर्त्य मतलब जो जो मृत्यु को प्राप्त करे, अमर्त्य मतलब जो मृत्यु को प्राप्त ना करे, अर्थात देवता। तो अमर्त्य। विबुध बोला जाता है। विबुध, विबुध मतलब जिसके पास बुद्धि हो, ज्ञान का बुद्धि हो, चेतना हो, विवेक हो, वही तो देवता है। सब में श्रेष्ठ हो, बुद्धि के मामले में श्रेष्ठ, विवेक के मामले में श्रेष्ठ, चेतना के मामले में श्रेष्ठ। हालांकि आजकल देवता से भी आगे साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है जो देवताओं से ज्यादा माइंड रखता है, ठीक ना? तो उस परिप्रेक्ष्य में जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम विभूत बोल सकते हैं क्या? नहीं है ना? तो दोस्तों ये विभूत देवता को दर्शाता है, जिसके पास क्या है? एक विवेक है, एक चिंतनशील है, जिसमें श्रेष्ठ है, वही तो देवता है ना। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे सुर। अब सुर मतलब राक्षस नहीं लेना है जी, सुर मतलब देवता। सुर देवता को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सुर मतलब राक्षस नहीं लेना है ना, सुर देवता को कहा जाता है। ठीक, वसु या वासु, हे वासुदेव, हे वासु, ऐसा बोलते हैं ना, तो वासु देवता को कहा जाता है। आदित्य, इसके माता के नाम से, क्योंकि आदित्य से दोस्तों, इसलिए इसको आदित्य कहते हैं। असुरारी, तो असुर, देखो सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। सुर मतलब देवता, असुर मतलब क्या होता है? राक्षस। और यहाँ पर अरि शब्द से बना है। अरि का अर्थ होता है शत्रु, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अरि का अर्थ होता है शत्रु। तो इसमें असुरारी मतलब असुर का शत्रु कौन है? तो देवता। इसलिए देवता को असुरारी कहा जाता है, असुरारी। ठीक, दैत्यारी, दैत्य मतलब दैत्य दानव सुने होंगे, दैत्य मतलब राक्षस। राक्षस का अरि, अरि मतलब शत्रु। अरि मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। तो दैत्य राक्षस का अरि कौन है? तो देवता है। इसलिए दैत्यारी भी बोला जाता है, असुरारी बोला जाता है, आदित्य बोला जाता है, वासु, सुर, विभूत। ये सब दोस्तों हमारे देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक ना? ठीक, ये रहा दोस्तों देवता के पर्यायवाची शब्द। थैंक यू।